So hello students, here we are talking about a poem of class 9th, भारत आयरलैंड। इसकी जो भारत आयरलैंड का मतलब क्या है, मतलब भारत इंडिया, आयरलैंड मतलब हमारी जमीन। तो उसके बारे में एक्सपोजर दे रखा है। जो पोइट हैं सुब्रमण्य भारती ने, काफी अच्छा उन्होंने राइटिंग किया उनके बारे में। तो क्या भारत के बारे में दे रखा है, भारत आयरलैंड। लेट अस रीड। तो दे रखा है द माइटी हिमावंत इज आर्ट्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। माइटी का मतलब है ह्यूज, कोलोसल, इमेंस। मतलब ये जो बहुत बड़ा हिमावंत हिमालय है वो हमारा है। हिमावंत से मतलब है जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो बड़े बड़ा ग्लेशियर है। तो ये इतना जो बड़ा माइटी, ये जो बहुत बड़ा पराक्रमी हिमालय है वो हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कोई भी इसके जैसा नहीं है। द जनरस गंगा इज आर्स। जनरस का मतलब है जो बिल्कुल शांत है, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। द जनरस बिल्कुल जो शांत गंगा है, सभ्य गंगा है, वो हमारी है। जनरस गंगा इज आर्स। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। कोई दूसरी, विच अदर रिवर मतलब क्या कोई दूसरी भी रिवर है जो इसकी भव्यता से मैच कर सकती है? नहीं है। तो बोला जा रहा है कि जो जनरस गंगा है, ये जो गंगा है वो हमारी है, जो बिल्कुल भव्यता से भरी रहती है। इसके जैसी भव्यता किसी दूसरी रिवर में नहीं है। द sacred Upanishad are ours. The what scriptures else to name with them. तो बोला जा रहा है ये जो पवित्र उपनिषद हैं ये हमारे हैं। What scriptures else to name with them. तो कौन से और दूसरे ग्रंथ हो सकते हैं जो इनके साथ में जुड़ सकते हैं? नहीं। उपनिषद बहुत ही ट्रू होते हैं। तो बोला जा रहा है उपनिषद जो है वो बड़े पवित्र हैं, इनके जैसे दूसरे उपनिषद जो ग्रंथ हैं वो नहीं है। उपनिषद जो है वो हमारे हैं। तो बोला जा रहा है मतलब उपनिषद जैसा कोई दूसरा नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेस हर। तो बोला जा रहा है कि ये जो सुनहरी जो जमीन है ये हमारी है। यहाँ की जो मिट्टी है, सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, जो मिट्टी दिखाई देती है ये सब हमारी है, ये जमीन हमारी है। शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेस हर। कहने का मतलब है ये जो नेचर है जो हमारे पास में प्रेजेंट है वो बिल्कुल पियरलेस है। पियरलेस माने मैचलेस है, मीन्स वन थिंग कैन नॉट मैच। तो पियरलेस का मतलब है जिससे कोई मैच ना, मेल ना खा पाए। तो ये बिल्कुल कैसी है नेचर, बहुत ही पियरलेस है, मैचलेस है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? लेट्स प्रेज हर, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। बहुत गैलेंट का मतलब बहादुर, बहादुर योद्धाएं हैव लिव्ड हियर। जो बहादुर योद्धा हुए हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं, मतलब उनका जीवन यहाँ पर गया है। मैनी असेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। मैनी असेज मतलब बहुत सारे। मैनी असेज का मतलब है साधुओं ने यहाँ पर इस जमीन को सैंक्टिफाइड किया, पवित्र किया है। मतलब यहाँ पर जो साधु हुए उन्होंने इस जमीन को सैंक्टिफाइड किया है। मैनी आ जो है एक आपका एडजेक्टिव का ही टर्म है जिसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी आ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। तो बहुत सारे जो साधु हैं, यहाँ पर हालांकि एक दे रखा है लेकिन हम उसको बोलने के लिए ऐसे बोलेंगे, जो साधु हैं साधुओं ने इस जमीन को पवित्र किया है, सैंक्टिफाइड किया है। द divinest music has been heard here and here all auspicious things are found। तो बोला जा रहा है इस जमीन पर, भारत की जमीन पर जो सबसे डिवाइनेस्ट, बहुत ही ज्यादा जो पवित्र है, वो म्यूजिक भी यहीं सुना गया है। यहाँ पर सभी चीजें, here all auspicious things, auspicious का मतलब जो पवित्र हैं, भव्य हैं। तो यहाँ पर सभी जो पवित्र चीजें हैं वो यहीं पर मिलती हैं, ठीक है ना, यहीं पर मिलती हैं। here ब्रह्म knowledge has taken root, ब्रह्मा knowledge taken root and बुद्धा preached his धम्मा here। तो बोला जाता है ब्रह्मा की जो नॉलेज है उसने भी यहीं पर, मतलब यहीं से स्टार्टिंग हुई है उनके नॉलेज की, मतलब यहीं से उनकी जड़ें निकली है ब्रह्मा की नॉलेज की, हमारी जमीन से। एंड बुद्धा प्रीज हिज धम्म हियर, और महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ पर अपने उपदेशों को सबसे पहले दिया था। धम्म माने उपदेश, अपना प्रीचिंग किया था, अपने सरमन्स को इंडिया में ही दिया था, ये बोला जा रहा है। ऑफ हाउरी एंटिकिटी इज भारत। ऑफ हाउरी का मतलब है बहुत ही ज्यादा एंशियंट, एंटिकिटी मतलब बहुत ही प्राचीन। हमारा जो देश है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, हमारी जो जमीन है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। मतलब ये जो नेचर है, ये जो भारत की नेचर है, ये जो जमीन है, भारत की जो जमीन है, ये बहुत ही पियरलेस है, मींस इसके समान कोई दूसरा नहीं है। लेट्स प्रेज हर, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। लेट अस प्रेज हर। तो ये
सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। समझ में आया होगा आपको मीनिंग। ओके, थैंक यू।